Yes. Hello students, we have already discussed in previous lectures about circulatory system and lymphatic system. Now in this lecture we will discuss about excretion. Excretion is also an important process in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग बींग्स में एक्सक्रीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. रिमूवल ऑफ वेस्ट, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही है, हमने पहले ही कहा था मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या वाइटल प्रोसेसेस, पहले भी हम बात कर चुके हैं. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या वाइटल प्रोसेस जितनी भी हो रही है जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, ये सारी प्रोसेसेस जब भी परफॉर्म होती है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं. दे इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैट्स और बहुत से हार्मोन्स या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना. ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंतर्गत आता है. पर इन प्रोसेसेस के दौरान, ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सो इन प्रोसेसेस के दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते चले जाते हैं. ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल जैसे कि अमोनिया. ठीक है, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं? लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. These are the waste material which are formed during the metabolic processes or life processes. ठीक है, these are the by products. ये हम कह सकते हैं कि ये by products के फॉर्म में है ना. These are the by products of these processes. ठीक है, ये by products हैं. ये जो भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस है, उनके दौरान जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, जो एक्स्ट्रा में निकल जाते हैं, ये हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं है, बल्कि ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में है. अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एक्सेस में बन चुके हैं, वो रिमूव करना ज़रूरी है. इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में, उसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, the process of removal of toxic waste, these are what, these are the toxic waste, मतलब poisonous waste है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है. the process of removal of these toxic waste from the body of an organism is called excretion. ऐसी प्रोसेस जिसमें इन टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन. क्लियर? सो एक्सक्रीशन जो है उसके थ्रू सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स ही रिमूव नहीं हो रहे हैं, जबकि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रही है. इट प्रोटेक्ट्स. ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस से क्या क्या फ़ायदे हैं? मेंटेन्स द टॉक्सिसिटी, मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस, है ना, हमको टॉक्सिसिटी से बचा रही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिसिटी, एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मीन्स वाटर और आयंस जितने भी हमारे बॉडी में हैं, उनका बैलेंस बनाए रखना, उनका बैलेंसिंग करके रखना क्या कहला रहा है? होम्योस्टेसिस. सो इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल. टॉक्सिक मटेरियल्स. ओके, क्या क्या काम कर रही है? मेंटेन द होम्योस्टेसिस, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल, देन आयनिक कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी का है उसको मेंटेन करके रख रही है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर रही है. हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना. हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है, फ्लूइड्स हैं,
तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर एक्सेस सॉल्ट या वाटर हमारी बॉडी में आ गए तो उनको रिमूव करना, एलिमिनेट करना, अगर कम है तो उनको बढ़ाना। तो ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग द फ्लूइड मटेरियल इन आवर बॉडी बाय गोइंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, अंदर या बाहर लेकर हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखना, वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन, इट द वाटर कंटेंट एंड पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज रेगुलेटेड बाय एक्सक्रीशन, ठीक है। वाटर कंटेंट एंड पीएच, जितना भी हमारी बॉडी का वाटर कंटेंट है या पीएच है, पीएच मतलब क्या होता है, पीएच मीन्स एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। जितना भी हमारे बॉडी के अंदर बैलेंसिंग है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू ही मेंटेन होता है। पीएच ऑफ body is also regulated by excretion. Clear? So this excretion is very significant in our body because it maintains our homeostasis, means water ion balance. It protects us from toxic material. It helps in osmoregulation and maintain the pH or water content of our body, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल्स को बॉडी से दूर करना, वेस्ट मटेरियल को दूर करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं होने देना, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होते चले जाएंगे तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी, प्रोसेसेस के ऊपर भी असर होगा। अगर हम अब बात करें कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करें अगर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ओके, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो वो रिमूव करता है या एक्सक्रीट करता है उनकी बॉडी से, ठीक है। सो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि एनिमल्स में भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना ज़रूरी होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी कुछ स्पेशलाइज सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। प्लांट्स हमें पता है कि वो ऑटोट्रॉफ्स है और अपना फूड खुद बना रहे हैं। प्लांट्स आर व्हाट, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी उनको कुछ ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो फूड मटेरियल को बना रहे हैं। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन थ्रू द स्मॉल होल्स ऑन द लीफ, कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको, कॉल्ड स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा आर बीन शेप्ड structure. These are the little holes on the leaf. They help in exchange of gases. So कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन इज अ रेस्पिरेटरी, इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक वेस्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारी प्लांट की बॉडी से बाहर निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ द बॉडी। सो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन का जनरेट होना फोटोसिंथेसिस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेटरी वेस्ट है। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी वेस्ट ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, बट दीज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड इनसाइड द प्लांट ड्यू टू बोथ प्रोसेसेस। ये दोनों ही प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस प्लांट की बॉडी के अंदर बना हुआ है, लेकिन जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनने लग जाता है तो वो रिलीज आउट हो जाता है ड्यूरिंग द डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा और द लीव्स। लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है, स्मॉल होल्स हैं, उनके थ्रू ये क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। सो दिस टाइप प्लांट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसेस के फॉर्म में ये एक्सक्रीट कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए। उसी तरह ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मीन्स स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर वेपर का, एक्सेस वाटर वेपर का रिमूवल क्या कहला रहा है, ट्रांसपिरेशन। So this transpiration also helps in removal of excess water
इन द फॉर्म ऑफ वेपर। एक्सेस वाटर वेपर को प्लांट बॉडी से बाहर निकालना। सो वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं प्लांट के जो कि डेड परमानेंट टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, या ओल्ड लीफ में या फ्रूट में या बार्क में स्टोर्ड होते हैं, उनका भी रिमूवल हो पाता है। एंड प्लांट्स रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। अगर पत्तियों का गिरना है ना, पत्तियों का गिरना मतलब क्या हो रहा है, जो वेस्ट या डेड लीव्स हैं उनका शेडिंग होना, शेडिंग ऑफ लीव्स और फ्रूट्स। ठीक है, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज बार्क का, बार्क मीन्स आउटर कवरिंग जो है उसका पीलिंग ऑफ हो जाना, पीलिंग ऑफ। ठीक है, तो उनके थ्रू भी पीरियोडिकली ये प्लांट क्या है, अपने वेस्ट को रिमूव करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड बार्क। इसका मतलब ऑक्सीजन जो कि प्लांट का वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, हम उसको आराम से इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, लीव्स का शेडिंग या फ्रूट जो कि वेस्ट मटेरियल है प्लांट का, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस, वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओके, एज वेल एज जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं या जो एक्सेस आयंस हैं, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स एंड आयंस है ना, जितने भी इसमें प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स बन रहे हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए गटेशन प्रोसेस होती है। गटेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर ड्रॉप्स के साथ, कई बार लीफ के ऊपर आपने देखा है स्मॉल वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, तो दीज वाटर ड्रॉप्स आर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। ठीक है, रूट्स के थ्रू भी प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। कई बार आप ध्यान दें अगर, तो रूट्स के चारों तरफ भी कुछ मटेरियल्स कलेक्ट हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल जो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, प्लांट रूट ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, प्लांट सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सॉइल अराउंड देम। ठीक है, और कुछ प्लांट्स जो है वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं इन देयर वुड, लकड़ी में स्टोर हो जाता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर में ही डिफ्यूज़न के थ्रू वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो ये वेस्ट मटेरियल एक्वेटिक प्लांट्स में भी डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर निकलता चला जाता है। कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो प्लांट के हैं वो कौन कौन है, लेटेक्स, गम, ओके, लेटेक्स, गम, रेजिन्स, ये जो हैं ये सारे क्या हैं उसके, या ऑयल, these are the excretory waste of the plant which are removed by plant with the different glands. Okay, so this, by this we can understood excretion in plants. Now in the next lecture we will discuss about excretion in animals. Okay, so revise this. Excretion means the removal of waste material in the living being in the form of ammonia, urea or uric acid. It helps in maintenance the homeostasis. Homeostasis means water and iron balance in our body. It protects us from toxic material. In case of excretion in plants, we will observe during photosynthesis oxygen is the waste material, while in the respiration carbon dioxide gas is the waste material. By the process of transpiration, plants remove excess water vapor from the body. Shedding of leaves, fruits and bark peeling is also the excretory material of the plant. Excess of salt is also removed by the process of guttation, है ना, गटेशन की प्रोसेस से ये रिमूव हो जाते हैं एक्सेस सॉल्ट। रूट के चारों तरफ भी वेस्ट मटेरियल सारा कलेक्ट हो जाता है सॉइल के अंदर, और लेटेक्स, गम, ऑयल ये भी सारे वेस्ट मटेरियल है प्लांट के, सो जो डिफ्यूज़न से भी रिमूव होते हैं। यस, सो रिवाइज इट एंड हैव अ नाइस डे।